ये मेजॉरिटी आप हम एक्सेप्शन स्टेज पे क्रिएट करके बोलेंगे भाई इनको ट्रेस करो। आप वो मेजॉरिटी देखिए कि वो मेजॉरिटी क्या करी और मेजॉरिटी क्रिएट कीजिए। आप रिजवान को बिठाकर बोलेंगे भाई रिजवान में क्या अच्छा था ये उठाइए, ऐसा नहीं होता है। आप वो 495 घरों में क्या हो रहा है देखिए और वो 495 प्रोड्यूस कीजिए। एक रिजवान से आप 495 प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक फातिमा से आप 495 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप पहले ये माइंडसेट चेंज कीजिएगा, और इसमें सबसे पहला है घर का माहौल और घर के डिस्कशंस। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले मैं टैक्सी से ओला से जा रहा था कहीं, और ये अच्छा इत्तेफाक था, ड्राइवर से बातें हो रही थी। मैं सूट पैंट में था, ड्राइवर को पता नहीं था मैं मुस्लिम हूं। बैठे बातें हो रही थी चलते चलते, तो उसने बोला सर आपको यकीनन यही जाना है? मैंने बोला हाँ क्यों? नहीं सर ये पूरा मुस्लिम एरिया है। तो मैंने बोला यार तुमने तो मुझे यहां से उठाया, तुमको कैसे पता मुस्लिम एरिया? क्योंकि वो बीच में रास्ते में मुझे एड्रेस पूछ रहा था कैसे देख देख के, तुमको कैसे पहला मुस्लिम एरिया? सर कान पे नहीं पड़ा आपके? मुझे लगा अजान की बात कर, थोड़ी देर बाद बोलता है कान पे नहीं पड़ा आपके? मैंने बोला क्या? जहां सबसे ज्यादा गाली गलौज की आवाज आए वो मुस्लिम इलाका। और पेरेंट्स को बखूबी मालूम है हमारे बच्चों की लैंग्वेज क्या है। आप क्या प्रूफ करेंगे यहां 6 लोगों को बिठाकर? आपको पता है आपके बेटी की लैंग्वेज क्या, आपको पता है आपकी बच्ची की लैंग्वेज क्या। आप एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। यूके में पुलिस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो, और पुलिस इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है? उनका एक रिसर्च था कि सबसे ज्यादा चोरियां जो है वो वहां पर होती है जहां पर एक खिड़की, ऐसे मोहल्लों में ऐसे इलाकों में जहां पर एक खिड़की थोड़ी सी छोटी सी टूटी हुई हो। और इस रिसर्च से इन्होंने प्रूव किया जहां जहां आपके छोटे छोटे खिड़कियां टूटी हुई दिखाई देगी वहां चोरियां सबसे ज्यादा होगी। इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या थी? वो ये था कि जहां खिड़की छोटी सी टूटी हुई है उस घर का जो मालिक है वो निहायत ही लेजी है। छोटी टूटी है ना, छोड़ दो, कुछ करना नहीं है उसका। तो उससे ये पता चलता है चोर को कि जिसने अपनी टूटी खिड़की को रिपेयर नहीं किया है उसने बर्गलर अलार्म को रिपेयर नहीं किया होगा, शायद ताला बराबर से नहीं लगाता होगा, शायद लॉक नहीं करता होगा, फलाना ढिमका वगैरह। तो ऐसे जगह पे चोरी करना इजी है बनिस्बत इसके जो घर परफेक्ट हो, अच्छा हो। क्योंकि जो घर परफेक्ट है, अच्छा है, वो ओवरनाइट परफेक्ट और अच्छा नहीं होता है, उस पर रोज की मेहनत लगती है। तो चोर चोरी करने के पहले सिर्फ 2 चीज देखता है, टूटी विंडो और दूसरा धूल मिट्टी वाला घर। धूल मिट्टी वाला घर बहुत दिन से बंद है, टूटी विंडो मालिक को पड़ी नहीं है। इसका मेरी बात से क्या ताल्लुक? बुराई बच्चे की जुबान से। आपने उस ब्रोकन विंडो पे कंसंट्रेट नहीं किया कि भाई जबान खराब है। अब आप चाहते हैं कि बच्चा ये 10th में रैंकर बने, 12th में IIT के लिए क्वालिफाई करे। ये छोटी चीजें हैं, आप यहां से शुरू कीजिए। और ये कौन से मुआशरे से हम बात करते हैं जिसमें जबान पे आप पहली चीज कलमा सिखा रहे हैं और एक ही जबान, बाकी अल्लाह ताला की अलग मसलियत है, 2 हाथ 2 जबान एक। और जिस जबान से आपका बच्चा आप कलमा पढ़ाते हो उसी जबान से आप जाके देखिए मार्केट में आपका बेटा या बेटी किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये जब तक ब्रोकन विंडोज पे आप काम नहीं करेंगे तब तक आप एकेडमिक एक्सीलेंस जान ही नहीं सकते। हमारे बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने लगते ना तो F लेटर वर्ड जो जुबान पर अलग चढ़ जाता है, बस यही क्वालिफिकेशन रह गई। तीसरी चीज, मेरा काम आपके सिर्फ सामने लाना है, बाकी डिनर पर आप सोचिए, थोड़ा सा और बोल सकता हूं। तीसरी चीज, आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? 2-3 लोगों ने मेरे पहले कहा एम्प्लॉयबिलिटी, में जरा भी इस चीज को नहीं मानता।
आई एम सॉरी, जितने स्पीकर्स मेरे पहले बोल के गए, आप में से जितने पेरेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर पढ़ाने वाली बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर। बिना पढ़े लिखे लोग, अपाइज लोग कमा रहे हैं, छोड़ दिए जी, कमा देगा, वो अल्लाह ताला की रहमत है। आप बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए नहीं पढ़ा रहे, आपके पढ़ाने की वजह अलग है सबसे पहले। और जितनी मदर्स यहां बैठी हैं, जितनी वालदा यहां बैठी, आप प्लीज, ये हमारी सोसाइटी मुस्लिम एकदम अलग डायरेक्शन में जा रही है, और आप प्लीज मेरी बात को आज सीरियसली लीजिए। सबसे पहली वजह पढ़ाने की होती है कि समझ सही और गलत का क्या है।